अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुए और वक्त जो है वो ऐसे जैसे ख़त्म हो चुका है? अपने इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने जो है वो सबसे पहले जो है वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीखा है। लिख लिया है कि ये चीज़ देखी जाए कि भाई फ़लाँ काम जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टास्क पहले कंप्लीट करना है, इसके बाद जो है वो बाकी के जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं उनको सबसे ऊपर रखा गया है, उन्हें सबसे पहले करना मुमकिन होता है, तो वही किए जाते हैं। आज की वीडियो में आपसे एज़ अ होम मेकर जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये तकरीबन सुबह का टाइम है, नाश्ता बना रहे थे अपने लिए। तो नाश्ते में जो है वो ब्रेड और साथ में अंडा जो है अपनी ही चॉइसेस होती है। इसमें मुझे जो है वो नमकीन पसंद है, तो सॉल्ट के साथ जो है वो हम इसे खा रहे थे, इसमें सॉल्ट ऐड करके। नाश्ता कंप्लीट किया है, नाश्ते को एंजॉय किया है। तो जब तक नाश्ता डन हो रहा था इसके साथ साथ थोड़े से जो काम थे उन्हें भी साथ में ही निपटा लिया। जो चीज़ें वापस रखने वाली थी उनको रख लिया और उसके बाद जो है वो अपना नाश्ता बैठकर एंजॉय किया है। तो जब नाश्ता कंप्लीट हो गया तो ये एक सुबह के टाइम पर मेन फोकस जो है वो इसी बात पर होता है। मेरी प्रायोरिटी जो सुबह के टाइम पर यही होती है कि अर्ली मॉर्निंग उठकर अगर नाश्ता हो गया है, अपनी हेल्थ का ख्याल कर लिया, अपनी फैमिली को करवा लिया, तो उसके बाद जो है वो ये फ़ोकस होता है कि भाई जल्दी से घर के काम जो है वो कवर कर लिए जाएँ। और हर किसी की कोशिश होती है, क्योंकि इस टाइम पर जो काम हम डन कर लेते हैं फिर बाद में इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं रहती कि भाई फ़लाँ काम जो है वो हमारा करना अभी बाकी रहता है, तो वो कंप्लीट कर लें। या उस चीज़ का माइंड से निकलता नहीं है कि भाई मैंने वो काम करना था, मैं वो पहले कर लेती तो ज़्यादा बेस्ट था। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मॉर्निंग और इसके अलावा भी अगर मॉर्निंग टाइम पर अगर अपनी एक हैबिट है हमारी, मॉर्निंग टाइम पर भी जब हम काम कंप्लीट कर लेते हैं तो एक फ़ुल ऑन डे जो है वो तकरीबन ऐसा गुज़रता है, एक फ़ुल ऑन हैप्पी और एक प्रोडक्टिव सी वो एक अच्छी सी वाइब्स जो है वो सारा दिन में आती हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है। तो ये थी मॉर्निंग की प्रायोरिटीज़, जो कि कोशिश होती है कि हम सुबह के टाइम पर जल्दी से इसे कंप्लीट कर लें। और हर किसी की कोशिश होती है, हमारी भी ये कोशिश है कि अपने घर को जो है वो एक पूरी एफ़र्ट और टाइम देकर उसे एक टाइडी और ऑर्गेनाइज़ फॉर्म में जो है वो रखा जा सके और अच्छी लुक क्रिएट करे अपने को और अपनी फैमिली को एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो दे सकें। फिर बाद में जब बच्चों के साथ उठ जाते हैं उनके साथ फिर फैमिलीज़ हमारी जो है वो प्रायोरिटीज़ होती है। जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो मेन प्रायोरिटी हो जाती है, उनको भी वक्त देना। और ये जितनी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें बढ़ती हुई मसरूफ़ियत के साथ जो है वो काम करना, सबसे पहले ये चीज़ सेलेक्ट करना कि ये हमारे लिए मेन प्रायोरिटी क्या है, हमने किस चीज़ को मेन फ़ोकस करना है, ये हमारे लिए जो है वो ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता है। हमें जब ये पता हो गया ना, हमारी एक लिमिट हमें पता होगी, हमें अपनी चॉइसेस का पता होगा, तो फिर हम काम जो है वो ज़्यादा बेस्ट कर सकेंगे। यहाँ पर जो है वो लंच का टाइम हो रहा था, तो लंच में जो है वो आज हम बना रहे थे बॉटल गॉर्ड का सालन। और इसकी रेसिपी जो है वो ऑलरेडी चैनल में दी गई है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता दूँगी कि इसमें ये दोपहर का हमारा खाना बन रहा था। इसे हम जो है वो एंजॉय करते हैं अपनी रोटी के साथ और अचार के साथ। ये एक बहुत अच्छा लंच मेन्यू है हमारा। तो सिंपल इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड किए हैं, उन्हें हल्का सा फ्राई किया है और फ्राई करने के बाद इसमें सब्ज़ी ऐड की है और इसको दम लगा के थोड़ी देर के लिए रख देना है। और इसका अपना ही पानी रिलीज़ होगा और अपने पानी में ये पकेगा। जब इसका पानी रिलीज़ हो जाता है उसके बाद जो है वो इसकी आंच को लो टू मीडियम फ्लेम तक लाते हैं और फिर इसके पानी को ड्राई अप होने तक इसको पकाया जाता है। तो ये एक ड्राई सा एक मसालेदार सालन जो है वो रेडी हो जाता है। खैर ये जो है वो दोपहर का टाइम था जिस वक़्त हम काम कर रहे थे।
खाना वगैरह बनाया, फिर अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय किया। खाना उस वक़्त बहुत ज़्यादा यम्मीएस्ट सा फ़ील होता है जब हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर मज़ीद यम्मी से यम्मी, एक अपना फेवरेट फूड है प्लस उसे हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर खा रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी सी वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। डिलीशियस खाना उससे भी बढ़कर डिलीशियस लगता है। ये यहाँ नहीं रखते, ये मुझे दे दो। एज़ अ होम मेकर हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारा अपना घर होता है, उसमें रहने वाले रिश्ते होते हैं जिनको हम अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और अपनी जितनी भी एनर्जी है, अपनी जितनी भी एफ़र्ट्स हैं वो सभी उसी पर लगाते हैं। अगर हम अपनी यही चॉइसेस जो है वो अपनी राइट चॉइसेस होंगी हमारी, तो हमें पता होगा कि हमने अपनी एनर्जी को किस वे में और कहाँ पर किस तरह से जो है वो उसे यूटिलाइज़ करना है। एज़ अ मदर अपने बच्चों को एक हेल्दी और एक हैप्पी इन्वायरमेंट के अंदर उनको ब्राउट अप करना, ये भी हमारी एक चॉइसेस हैं, और लाइफ मोस्टली इन चॉइसेस का ही नाम है जो हमने बनानी होती हैं। आप इधर देखो, बेबी हमारा अभी छोटा है, वो अभी पेंसिल पकड़ना ही सीख रहा है, तो उसकी तरफ जो है वो आजकल फ़ोकस है। और जो बाकी दो हैं वो बाज़ुकात तंग करते हैं और पास में भाई के बैठ जाते हैं, वो कहेंगे हमें भी ये चीज़ चाहिए, हमें भी ये लिखना है, हमें दो, आप रहने दो, हम लिखेंगे, हमने स्कूल जाना है, इस तरह से। तो ख़ैर ये तो एक अपनी ही एफ़र्ट होती है कि बच्चों को कहीं ना कहीं उनको इन्वॉल्व कर देते हैं कि आप यहाँ खेलो, यहाँ खेलो। इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना, अपने बच्चों के साथ उनके आई विटनेस रहना कि वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और हम भी उनके साथ हों, तो ये भी हमारी एक चॉइस होती है। ये भी हम ऐसा भी करते हैं, ये भी हमारी प्रायोरिटी में शामिल है। अपने रिलेशंस को हम हेल्दी बनाने का एक जो है वो पॉइंट रखते हैं सामने। खैर वापसी पर जो है ये कुछ बच्चों को स्ट्रीट फूड वाले एक अंकल जो है वो दिखाई दिए, तो भाई उन्होंने ज़िद की हमें ये खाना है, तो हम ये इंजॉय कर रहे थे, ये बच्चों को ख़रीद कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।